क्योंकि मैं जिस जगह पर इस विधानसभा को छोड़ के गया उस जगह से जरा भी आगे नहीं बढ़ा। 2 विधानसभाओं को जीतने वाला नेता ऐसा क्या हुआ कि हार गया 2020 में? इतना बड़ा प्रोजेक्ट करवाया था, उससे आपके हारने के बाद अभी तक उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। सवाल ही नहीं है। मैं केसरिया के एमएलए बने, फिर कल्याणपुर के एमएलए बने, फिर 2020 में भी चुनाव लड़े। बहुत कम वोटों के अंतर से पिछले बार 2020 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के टिकट से हम चुनाव लूज किए। कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी जी, लड़ाई झगड़े किसी ना किसी से होना ही होना है। कॉलेज लाइफ रहता है तो प्यार भी होता है लोगों को। तो सर कुछ ऐसा हम लोग विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, जिस विचारधारा की संगठन है, तब उस विचारधारा की सरकार नहीं होती थी तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी लड़ते थे। मेरे ही टाइम में मैं ही आदरणीय कुणाल किशोर जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बुला के लाया था और आज कैथोलिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने का जो काम शुरू हो गया है, राम विराट मंदिर जी, ये मेरा कुणाल जी को लाके और निर्माण शुरू कराने का काम है। प्रिंसिपल साहब हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि आपके क्षेत्र के माननीय विधायक जी हमको फ़ोन किए तो पूछ रहे थे कि आप किस स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो हमने बताया कि नहीं, हम स्कूल के हेडमास्टर नहीं हैं, हम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो कहे नहीं, तो हुए ना हुआ, हेडमास्टर में प्रिंसिपल में मास्टर में कौन अंतर थोड़ा होता है, बोले सब तो एक होता है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एएमएस की बातें। हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ही एक बहुत ही खास चेहरे के साथ जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। हर वक्त लोगों के बारे में सोचना और लोगों की समस्याओं को दूर करना। लोग एक विधानसभा से लड़ने में उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और कितने लोग तो जीतते भी नहीं है कभी भी, लेकिन सर 2 विधानसभा से लड़े हुए हैं और दोनों विधानसभा में जीते हुए हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे नए अतिथि श्री सचेंद्र प्रसाद सिंह जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, बढ़िया है सर। मैं बताया कि आप 2 विधानसभा से लड़े हुए हैं। जी जी। केसरिया विधानसभा से, वहाँ से भी आप जीते, कल्याणपुर विधानसभा से, यहाँ से भी आप जीत गए सर। जी जी। तो मैं सर राजनीति में थोड़ा लेट से आते हैं, थोड़ा आपके लाइफ में जाते हैं पहले। जी जी। सर आपकी ये शुरुआत कहाँ से की सर आप राजनीति के लिए, और आपका पढ़ाई कहाँ से की सर? देखिए, हम लोग तो अपनी पढ़ाई लिखाई ग्रामीण स्तर से ही शुरू किए, अपने गांव के विद्यालय से ही। फुलवरिया प्रखंड कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण मेरा निवास स्थान है और मैं अपने गांव के विद्यालय से ही प्राथमिक पढ़ाई शुरू किया। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई हम पिपराखेम से किए, जो इसी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत है। कॉलेज की पढ़ाई हमारी एमएस कॉलेज से हुई, एमएस कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी। यही हम लोग के पढ़ाई लिखाई का दायरा रहा है सर। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है तो मैंने हिस्ट्री से पीजी किया जी, फिर एलएलबी किया, एलएलएम किया। सर क्या इससे पहले कोई आपके घर का राजनीति में थे? घर से नहीं, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था एक्चुअल, लेकिन सोशल एक्टिविटी में लोग रहते थे, सोशल काम में रहते थे, सामाजिक सेवा में रहते थे। सामाजिक सेवा में रहते थे। मेरे खास बड़े भाई जो चचेरे भाई हैं रामाधार प्रसाद सिंह, वो पहले से विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे और हम लोग जब तीसरा क्लास में थे तो तीसरा क्लास में ही हम लोग को विद्यार्थी परिषद का उन्होंने सदस्य बना दिया था, जबकि उस समय सदस्य नहीं बनना चाहिए था, फिर भी सदस्य बना दिया। एबीवीपी का हम लोग विद्यार्थी परिषद का काम उनके साथ साथ करने लगे। फिर आगे बढ़े तो कॉलेज में भी विद्यार्थी परिषद का काम करते रहे और फिर इसी माध्यम से होते हुए कुछ दिन विश्व हिंदू परिषद का भी काम किए। फिर 1987 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं।